नहीं किया। तो ऋषि भी मुस्कुराने लगे, बोले तुम्हें दो दो गुरुओं ने पढ़ाया है, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने, और इसलिए तुम जो है इस प्रकार चतुराई से प्रश्न कर रहे हो। राम ने हाथ जोड़ा, माथा झुकाया, चरणों में बोला कि मान्यवर हमारा कल्याण कैसे होगा, आप भी यही पूछिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। ऐसे गुरु के पास आए तो उन्होंने एक ही बात बताई, यही शिक्षण और प्रशिक्षण। बोले दिव्यास्त्रों का उपयोग मत करना, दिव्यास्त्रों का उपयोग अगर तुम जंगल में रहोगे तो तुम्हें लोग जंगली कहेंगे, वन में वास करोगे तो वनवासी कहेंगे। तो जंगली और वनवासी हमारे भगवान कृष्ण भी हैं। देखिए रामायण में अरण्य कांड है और महाभारत में वन पर्व है, और उनको क्या कहा जाता है, वनवारी, और इनको क्या कहा जाता है, वनवासी। तो वनवासी आप देखिए कितना आदर्श है। हमारे ऋषि बताते हैं कि कभी कभी गुरुकुलों में जाकर के हमको आरण्य का लाभ, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, जरूर जाना चाहिए। मैं इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो भगवान राम को उन्होंने बताया कि राम यहाँ एक काम करना पड़ेगा, तुम जो है अगर तीर से चलाओगे और फल तोड़ के खा लोगे, तीर चलाओगे और पानी आ जाएगा, तो ये जितने भी कोल भील लोग हैं, ये पिछड़े लोग हैं, ये भटके हुए लोग हैं, ये समाज से बहिष्कृत लोग हैं, परित्यक्त लोग हैं, और किसी तरह से जीपेट निर्वाह के लिए जंगल में रह रहे हैं, तो तुम्हारे चरण पकड़ लेंगे और तुम आदिवासियों के, जंगली लोगों के सरदार बन जाओगे। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव, यहाँ से 30 मील उस पार दक्षिण में चित्रकूट एक जगह है, वहां पे जाके 12 वर्ष कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, गायत्री के 12 पुष्ण सिद्ध करने पड़ेंगे। अब तुम तब जाकर के और पठन पाठन करना पड़ेगा। और याद रखना राम कि इन वनवासियों की सेवा करनी पड़ेगी, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा, इनको मानव बनाना पड़ेगा। और इनके ये लोग प्रसिद्ध व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इनको आपने अगर पठन पाठन किया, शिक्षण प्रशिक्षण दिया, तो देवता स्तर के व्यक्तित्व इनका विकसित होगा, और तुम्हारे विपरीत समय में केवल यही तुम्हारे काम आएंगे और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। केवल यही कोई हमारे श्री राम के काम में आएंगे, बड़े बड़े लोग हमारे श्री राम के काम में नहीं हाथ बटा पाएंगे, सौभाग्य नहीं मिलेगा। और एक बात उन्होंने और बड़ी गंभीरता पूर्वक कही कि राम, मान लीजिए हम में से